सेक्शन मिशन क्लब एंड लाइब्रेरी का आज का आफ्टरनून का सेट जो डिस्कशन करवाया जा रहा है, प्रत्येक दिन करवाया जाता है। आज का सेट का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का डेट आज 19/10/2023 आफ्टरनून शिफ्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिएगा x + 1/x बराबर क्या 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो x का मान क्या है ज्ञात करने के लिए क्या है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा 4 × 16, 4 का स्क्वायर -2 हो जाता है। कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, और x - 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab यानी 2x कट गया। ठीक, कितना हो गया यानी 14 - 2 बराबर कितना हो गया 12। यानी क्या हो गया x - 1/x बराबर क्या हो गया हमको 2√3 हो गया। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, x + 1/x बराबर कितना दिया हुआ 4 है ना, और x - 1/x बराबर मेरा कितना निकला है 2√3 निकला। देखिए ये कट गया, ये कितना हो गया 2x बराबर कितना हो गया 4 + 2√3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 + 2√3/2। इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 × 2 + √3/2। 2 कट गया, इसलिए मेरा क्या हो गया x बराबर 2 + √3। यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है ना, कितने सम गुणनखंडों के सम गुणनखंडों के 3 नंबर क्या पूछ रहा है, कितने सम गुणनखंडों के। देखिए 3 नंबर में क्या कर रहा है, क्या क्वेश्चन दिया है मेरा 2 का पावर 8 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 7 पे पावर 5 दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब सम गुणनखंड पूछेगा तो जितना जब सम संख्या जो पावर उसको एज उतार देते हैं ना, जितना पावर आता है उसको बस उतना ही उतार देते हैं। तो 2 का पावर 8 है, यानी क्या सम संख्या आपको सम गुणनखंड निकाला कर जिसका जितना ये पावर है उसको उतना ही उतार देंगे। कितना पावर 8 है तो इसको 8 उतार देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे जितना पावर सब हम एक जोड़ से गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे 2 का क्या 2 है पावर तो क्या हो जाएगा 1 जोड़ देंगे 3, फिर 3 है क्या हो जाएगा 4, 4 5 है क्या हो जाएगा 6। कितना होगा 8 × 24 होगा 96, 8 × 24 होगा 96 छक्का कितना हो गया 6 × 36 9 × 54 576। यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा हो गया सम गुणनखंड संख्या निकालने के लिए। ठीक है, यही होगा जब विषम गुणनखंड पूछेगा तो हम क्या करें, इसे 2 का पावर 0 लिख दें, जो सम संख्या होगा उसमें 2 का पावर 0 दे एजिट ये सब एजिट वैसे उतार देंगे। ठीक है, और जब सम संख्या पूछेगा सम संख्या गुणनखंड पूछेगा जो है ना, जो सम संख्या पे जो पावर आता है उसको वैसे ही उतार देते हैं और बाकी सम एक जोड़ के गुना कर देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चार नंबर कह रहा है 50वां त्रिकोण संख्या क्या होगा। 50वां त्रिकोण संख्या है ना, 4 नंबर क्या कर रहा है 50वां त्रिकोण संख्या। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 होता है। ठीक है, n कितना दिया 50 × n + 1 कितना 50 + 1 51 का बट्टा 2। ठीक है, 25 कट गया कितना हो गया 25 × 51 कितना होगा बताइए 25 × 25 के 5 25 5 100 2 27 यानी 127। आंसर क्या होगा मेरा यही हो गया 1275। यानी 50वां त्रिकोण संख्या क्या निकल गया मेरा 1275 निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 5 नंबर कह रहा है किसी संख्या में 4 5 6 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष में 3 4 5 प्राप्त होता है। ठीक है, कोई संख्या जिसमें 4 5 6 से भाग देते हैं तो कितना संख्या प्राप्त होता है हमको 3 प्राप्त होता है और 4 प्राप्त होता है और कितना प्राप्त होता है और 5 प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहा है यदि संख्या 120 से भाग दे दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। ठीक है, मेरा संख्या कितना दिया देखिए 3 को 3 है 3 अंक भाग देना, इसको 3 को हम डब्बा बना लेंगे। ठीक है, 3 को डब्बा बना लेंगे। ठीक है, ऐसे बना लिए 3 को डब्बा। कितना कितना से भाग दिया जाता है शॉर्ट तरीका बता रहे हैं आप लोग को। 4 से भाग दिया जा रहा है, 8 से भाग दिया जा रहा है, 5 से भाग दिया जा रहा है, कितना से 6 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, 6 से भाग दिया जा रहा है।
बताइए इसमें उनके शेष कितना बचता है? 3। शेष जो शेष बचता है उसको नीचे यहाँ पर लिखेंगे। 3 और कितना बच रहा है? 4 और कितना बच रहा है? 5। शेष कितना बच रहा है? 3, 4 और 5। जो शेष दिया जिससे भाग देते यहाँ लिखते हैं, जो शेष बचता है उसके नीचे हम लिखते हैं। कितना बच रहा है? 3 बच रहा है, 4 बच रहा है और 5 बच रहा है। ठीक, आप देखिए इसको निकालने का तरीका। इसको मान लेते हैं बराबर से 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको इससे गुना करेगा, इसको वाला का जोड़ दें। 6 का 1 से गुना कितना? 6 होगा, प्लस 5 जोड़ कितना होगा? 11 हो गया। ठीक है, अब जो 11 है इसको यहाँ पे दे देंगे, उतार देंगे। ठीक है, यहाँ पे उतार देंगे इसको 11। तो 5 को 11 से गुना करके कितना हो गया? 5 55। 4 कितने हो गए? ये 59 हो गया। ठीक है, 59 हो गया। ठीक, अब फिर ये 59 क्या करना आपको? यहाँ पे उतार देना। जैसे आपको पता है, जैसे 11 यहाँ पे उतार दिया तो 59 भी यहाँ पे उतार देना है। 59 यहाँ पे उतार देता है। 59 चौका कितने हो जाएगा? 9 चौक 36, 5 चौका 20 और 3 23। कितना हो गया? 23। 236। इसमें क्या कर रहे हैं? इसको 3 भी जोड़ना होता है। इसमें क्या करना है? 3 भी जोड़ना होता है। 3 जोड़े कितने हो जाएगा? 239। ठीक है, 59 चौका हो गया 236 प्लस 3 जोड़ेंगे कितने होगा? 239। तो मेरा क्या हो गया? ये संख्या कितना हो गया? 239। यही मेरा संख्या। इसी में क्या कर हमको 120 से भाग देना। कितना भाग देने का? 120 से भाग। इसी संख्या में 120 से भाग देंगे तो हमको रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 119। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया वो आप लोग को? ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्या कह रहा है? देखिएगा, किसी विद्यालय में पढ़ने वाले 3 वर्गों में छात्रों की संख्या का अनुपात है 4, 5, 7 है। ठीक है, यदि प्रत्येक वर्ग में 24 छात्र अधिक हो जाता है, जितना वर्ग दिया है प्रत्येक वर्ग यानी 3 गो वर्ग, तीनों में कितना छात्र अधिक हो जाए? 24 यानी तीनों में 24 अधिक कितना हो जाए? 24 या 72 अधिक छात्र हो जाता है। ठीक है, जिनकी संख्या का अनुपात कितना दिया? 7, 8 और 10 दिया है। तो पूछ रहा है कि बताइए तीनों वर्गों के पहले कुल कितने छात्र, यानी जो पहले वाला रेशियो दिया है पूछा उसमें पहले कितने छात्र। ठीक है, अब इसको बनाने का देखिए तरीका है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं आपको। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा? पहले छात्रों का अनुपात क्या देखिए कितना है? 4x, 5x और कितना दिया हुआ? 7x दिया हुआ। ठीक है, और बाद में जब 24 छात्र तीनों बढ़ जाता है तो कितना रेशियो हो जाता है? कितना हो जाता है? देखिए 7x यहाँ पे लिख देते हैं। 7x हो गया और कितना हो गया? 8x और 10x हो गया। ठीक है, 10x हो गया। ठीक है, 10x हो गया। ठीक है, तो अब कितना देखिए कितना हो गया? कितना टोटल? 7 है ना, 8, 7, 15, 10, 25। ये कितना हो गया? ये 25 हो गया। ठीक है, इसमें कक्षा कितना? 25x। इसमें कितना देखिए? 5, 4, 9, 7, 16x। ठीक है, तो कितना का अंतर हो गया? बताइए दोनों में कितना का अंतर हो गया? 9। कितना का अंतर हो गया? 9x का। अब हर कितना रहा? 4। हर प्रत्येक में 24 बढ़ा। 3 गो कक्षा जिसमें प्रत्येक में कितना बढ़ा? 24 बढ़ा था। 24 दिया कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हो जाए। तो x बराबर क्या हो गया? 8 हो गया। x बराबर 8 हो गया। तब क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है आपको, तो बताइए तीनों वर्गों पहले कुल कितने? पहले वाला किया है ना, अब बाद वाला किया। तो पहले में कितने हैं? तीनों में टोटल कितने हैं? देखिए 7, 5, 12, 4, 16 है। कितना है? 16x। x बराबर कितना है? 8 निकला। तो 16 गुने 8, 16 8 28 है। कितना छात्र हो गया टोटल? पहले में 128। जब बाद वाला पूछेगा तो इसमें से टोटल जोड़ के हम 8 से गुना कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर कर रहा है। देखिए 3 संख्या को अनुपात, 7 नंबर क्वेश्चन लिख देते। ठीक है, क्या कर रहा है? 7 नंबर कर रहा है 3 संख्या का अनुपात 2, 3, 4 दिया हुआ। ठीक है, उनके वर्गों का कितना योग? 464। कितना संख्या दिया है? माने 3 संख्या है, 2x है, 3x है और कितना दिया? 4x है। ठीक, ये संख्या दिया हुआ 2, 3, 4 दिया। यदि उनके वर्गों का योग 464, इसलिए यानी वर्गों का जो ये संख्या इसका वर्गों योग कितना? 464। इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4 चौका है ना 4, कितना? 4 चौक 16, 9 25 4 29। कितना हुआ? 29x स्क्वायर बराबर कितना होगा? इसका वर्गों योग कितना दिया? 464 दिया। ठीक है, 29 स्क्वायर बराबर मेरा वर्गों का योग कितना? 464 दिया। तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा बताइए? 29 में 464 से काटेंगे कितना करेगा? यानी 16 मतलब कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया? x बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो आप क्या पूछ रहा है ना? तो संख्या का योग ज्ञात करिए। यानी संख्या क्या मेरा? ये है 2 है, 3 है, 4। कितना हो गया? 2 और 3 5 4 9 यानी कितना हो गया? संख्या मेरा कितना है? 9x। तो ये पूछ रहा है इसका है ना कितना योग हो जाए? यानी 9 x बराबर कितना है? 4। कितना आ गया? यही 36। संख्या का वर्ग योग कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 8 नंबर में क्या कर रहा है ना, निम्न से कौन सबसे बड़ा भिन्न है, कौन सबसे बड़ा है। दोस्तों बनाने का तरीका है, कौन सबसे बड़ा भिन्न जब पूछेगा तो जो बड़े में जो सबसे छोटा होता है ना वो सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसको बनाते नहीं है, बस बताना था, मौखिक रूप से बता दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्या कर रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन आराम करके निश्चित दूरी को 40 दिन में तय करता है। कितना है, कोई दूरी है तो उसको कितना दिन में करता है, 40 दिन में करता है। कितना प्रति घंटा कितना आराम करता है, एक दिन में कितना आराम करता है, 9 घंटा करता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं एक दिन में एक दिन में कितना दिन का आवर होता है, 24 घंटा होता है। एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा, जिसमें आराम कितना करता है, आराम कितना करता है, ये आराम कितना करता है, 9 घंटा आराम करता है। हाँ, तो कितना ही चलता है, 9 घंटा आराम करता है तो कितना चलता है, कितना चलेगा, 15 घंटा। कितना चलता है, 9 घंटा आराम कर रहा है, कितना घंटा चला, 15 घंटा। क्योंकि कह रहा प्रत्येक दिन 9 घंटा आराम कर रहा है, एक दिन 24 घंटा का, 9 घंटा आराम कर रहा है तो चलेगा कितना, 15 घंटा चलेगा। ठीक है, क्या कर रहा है, यदि वो अपनी चाल को दुगुना कर दे, मैंने मान लेते हैं पहले चाल कितना था, मान ले चाल पहले कितना था, x था। ठीक है, पहले चाल कितना था, x था। ठीक है, तो 15 घंटा चलता है, तो बताइए दूरी कितना है, बताइए दूरी कितना चलता है, 40 दिनों में। तो 40 दिन में कितना दूरी तय करेगा, 40 दिन में कितना, 40 गुने 15 कितना होगा, 15 चौका 60, कितना होगा, 600। कितना दूरी चलेगा, 600 चलेगा। ठीक है, तो 600 कितना चलेगा, 600 चलेगा। तो दूरी बराबर क्या होगा, बताइए दूरी बराबर क्या था, 4 गुने समय, 4 मान लीजिए x है। ठीक है, आज कितना हो गया बताइए इसका, है ना, दूरी बराबर क्या है, 4 गुने समय, मानिए 600 चलता है, कितना दिन में चलता है, ये 600 में चलता है, जो आपका ना 15 एक दिन में 15 घंटा चल रहा है, टोटल 40 दिन में। समय यही हो गया मेरे, कितना दिन, 40 दिन चलता, समय यही हो गया टोटल 600, क्योंकि है ना एक दिन में 15 घंटा चलता है, 40 दिन चला, तो समय यही हो गया 600। तो दूरी बराबर क्या है, 4 गुने समय, यानी कितने होगा दूरी कितने, 600 x हो गया। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है देखिएगा, आगे करा, यदि अपनी चाल को दुगुना कर दे, पहली चाल कितना था, x था, अभी नया चाल क्या हो गया, नया चाल क्या हो गया आपका, यदि अपनी चाल को दुगुना कर दे, पहले x था, नया चाल 2x हो गया। ठीक है, नया चाल 2x, यदि वो अपनी चाल को दुगुना कर दे और दुगुना आराम करे। ठीक, आराम कितना, पहले कितना आराम करता था, 9 घंटा, अब कितना आराम कर रहा है, अब कितना आराम कर रहा है, 18 घंटा आराम, कितना आराम कर रहा है, 18 आवर कर रहा है। तो बताइए चलेगा कितना, बताइए चलता कितना है, एक दिन में चलता कितना है, 24 माइनस 18, कितना चलता है, 6 घंटा चलता है। कितना चलता है, 6 घंटा चलता है। ठीक है, कितना चलता है, 6 घंटा चलता है। ठीक है, तब बताइए इसका चाल, इसका क्या हो गया, दूरी वाला क्या होगा, चाल, यानी 6 घंटा चलता है, समय कितना है, 2x है, यानी कितना हो गया, 12x। ठीक है, 12x हो गया। अब क्या कर रहा है, इसको हम थोड़ा आगे यहाँ बनाते, ठीक है दोस्तों, यहाँ बनाते, ये 12x हो गया। अब क्या कर रहा है, जो हाँ तो दुगनी आराम करे, दुगनी दूरी तय करे। दुगनी पहले कितना दूरी करता था, 600 बटा x, पहले दूरी कितना करता था, 600 x। इसको क्या करे, दुगनी दूरी तय करे। ठीक है, दुगनी चाल से करे, दुगनी चाल कितना, दुगनी में पहले एक चाल कितना, एक दिन 6 घंटा चल रहा है, दुगुना पहले x था, तो दुगुना चाल हो गया 2x, यानी 12x से चल रहा है, अब दुगुना चाल मेरा 12x हो गया, है ना, 12x हो गया। अब क्या कर रहा है, तो कितना दिन लगे, देखिए x कट गया, 2 6 का 12 कट गया, 6 का 6 कट गया, यानी कितना दिन लगे, 100 दिन लगेगा। उसको दुगुना चाल से कितना दिन लगेगा, 100 डे लगेगा। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया, पहले चाल x था, उसको दुगुना चाल से चला था, 2x हो गया। ठीक है, एक दिन में पहले कितना करता था आराम, 9 घंटा करता था, 24 घंटा का समय होता है, तो 15 आवर चला, 40 दिन चला, यानी टोटल इतना चला, ये मैं क्या समय हो गया। दूरी बड़ा क्या है, तो 4 गुने समय, 4 मान ली x, समय क्या होगा, x गुने 600, यानी 600x हो गया। आप क्या कर रहा है, दुगुना चाल चलता, पहले x माने था, नया दुगुना चाल क्या हो गया, 2x हो गया, ये 2x हो गया। आराम पहले दुगुना कर रहा, पहले कितना आराम करता, 9 घंटा, आप कर रहा 18 घंटा आराम कर रहा, तो चल रहा है कितना, 24 घंटा का समय, तो 18 घंटा आराम किया, तो कितना चलेगा, 6 आवर में चलेगा, 6 बार कौन चलेगा, ये दुगुना चाल से चलेगा, तो 12x हो गया, 12x हो गया। दूरी में यही था, तो कह रहा है दुगुना दूरी को, दुगुना चाल ही है, तो कितना दिन लगेगा, तो 100 दिन लगेगा, तो 100 दिन लगेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर।
10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। 10 नंबर क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है, सॉरी 10 नंबर पर है ना, 9 हो गए। 10 नंबर देखिए, 11 परिणामों को औसत में 3 की वृद्धि की जाती है। तो जब एक परिणाम 68 का स्थान पर नया परिणाम शामिल कर दिया जाता है, नया परिणाम क्या होगा, ठीक है। पहले कितना था, पहले कितना था परिणाम, पहले कितना था 68 था, कितना 11 परिणाम कितना है बताइए, परिणाम कितना है 11 का 3 की वृद्धि कर रहा है, 3 की वृद्धि कितना होगा, 11 दिया 33 होगा। तो नया कितना हो जाएगा बताइए, नया कितना होगा 11 गुने 3 बड़ा कितना वृद्धि हो गया 33। तो पूछ रहा नया परिणाम क्या होगा, पहले कितना था 68 था, अब नया 33 हो गया, तो कितना होगा 3 11 6 3 9 1 10, नया परिणाम कितना होगा, यही 101 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर का रहा है, एक बल्लेबाज अपने 15वीं पारी में 112 रन बनाता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बल्लेबाज अपने 15वीं पारी में 112 रन बनाता और उसके औसत रन में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए अंतिम पारी से पहले कितना बनाना है, यानी अंतिम पारी से पहले, ठीक है। इसका देखिए एक्स लेकिन बनाएगा, थोड़ा शॉर्टकट बनाने का तरीका वो आप लोग बताते हैं। पहले 15वीं पारी में, ठीक है, 15वीं पारी में कितना वृद्धि हो जाता है, 15वीं पारी में कितना वृद्धि हो जाता है 3 का, 3 से गुणा कर दे, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया 45, ठीक है। पहले इसका कितना था, रन कितना बना था 112, 112 में बताइए 45 घटाएंगे, 112 में 45 घटा लिए, 12 5 7, 10 में 4 गया 6 67, कितना हो गया 67 हो रहा है, ठीक है। तो आपका आ रहा है कि बताइए अंतिम पारी से पहले, ये क्या अंतिम पारी से पहले, अंतिम पारी से पहले इसका औसत क्या है, अंतिम पारी से पहले औसत इसका 67 हो गया। जब कहता है कि है ना 15वां पारी के बाद, तो 15वां पारी के बाद क्या हो जाएगा, जब 15वां पारी के बाद पूछा कि 67 निकला है, तो 16वां पारी के 15वां पारी के बाद 3 का वृद्धि होता है, तो इसमें 67 प्लस 3 जोड़ देते हैं, तो 15वां पारी के बाद कितना हो जाता है 70 हो जाता है। पर क्या कर रहा है हमको, पहले का पारी, पहले कितना 67 निकला, तो यही मेरा क्या होगा आंसर 67 हो गया, ठीक है। मार करे बोले देखिए, बारह नंबर देखिएगा क्या कर रहा है। 12 नंबर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है 2 + 2 कितना कर रहा है भागा 2 - 4 गुने 2 + 20, यही कर रहा है ना, कितना हो जाएगा देखिए, कितना कट गया, कितना होगा 2 2 कट गया, 2 1 3 हो गया, -8 + 20 कितना होगा 20 और 3 23, 23 में से 8 गया, कितना हो गया 23 - 8 कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। तेरह नंबर देखिएगा, 13 नंबर क्या कर रहा है, करा रूटेंडर है ना 0.5 का है ना वैल्यू क्या है, रूटेंडर 0.5 का वैल्यू, तो पॉइंट बढ़ाएंगे तो 10 आ जाएगा, क्या होगा रूट के अंदर क्या था 5/10 आ गया, ठीक है 5/10 है। अब देखिए इसका 5 का निकालने का क्या तरीका, ऐसा संख्या जो सोचेगा ना, जिसको जो 5 के करीब जिसका है ना वर्गमूल जिसका 5 के करीब होता है, 5 के करीब कौन हो जाएगा, रूटेंडर इसको 4 लिख सकते हैं, 5 के करीब है, प्लस इसको 1 जोड़ देंगे, ठीक है। 4 1 5 गुण किया, अब 4 का 4 से वर्ग में रूट के अंदर है तो बाहर कितना निकलेगा, हम लोग जानते हैं 4 है तो 2 निकलेगा, ये प्लस से 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। जब ये 2 निकला इसको दोगुना से नीचे भाग दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 2 है 2 निकला इसका नीचे दोगुना से भाग दे रहे हैं, कितना हो जाए 2 का 2 दूना 4, कितना हो 4 दूना 8, आई क्या हो गया 9, कितना हो गया 9/4, ऐसे ही आप 10 का निकालेंगे, ठीक है। रूट 9 हो गया, अब रूट 10 का देखिए कैसे निकलता है, रूट 10 को कैसे निकालेंगे, रूट 10 किसके करीब है ना, रूट 9 के करीब है, अब प्लस 1 लिख देंगे, 10 हो गया, 9 में कितना बाहर निकलेगा 3 निकलेगा, प्लस क्या होगा 1 तो 1 लिखा, फिर क्या करें जो बाहर निकलता है उसको दोगुना से नीचे भाग देते हैं, 3 का दोगुना कितना हो गया 6 तो 6 3 18 1 19/6 हो गया, ठीक 19/6 का, अब ये दोनों का निकल गया, ये पूछ रहा क्या होगा, तो देखिए क्या है पहले कितना 5 था, 5 का मान कितना दिया 9/4, कितना है 6 का रूट 10 का कितना मान 19/6, इसको करेंगे क्या हो जाएगा 9/4 गुने 6/19, इसको काटेंगे 2 दूना 4 3 दूना 6, यानी कितना हो गया 9 तिया 27/38, ठीक है 27/38, इसको काटेंगे तो 0.0
है ना, 7 ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है, 0.7 कुछ आएगा। ये तरीका बताएं कैसे, जैसे √13 को भी पूछ सकता है, बस यही तरीका से निकालेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौदह नंबर क्या कर रहा है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 14 नंबर क्या आ रहा है, कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, ठीक। कमला की शादी क्या हुई थी, कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। यानी उसकी आयु, शादी के समय की आयु 1/4 है, माने उसकी आयु जो है शादी के समय की 1/4, माने उसकी आयु अभी कितना x है, तो शादी के समय क्या होगा कि 6 वर्ष पहले शादी हुआ था, अभी वर्तमान आयु x मान लिया, बोला उसकी आयु जो है शादी के समय कितना है, 1/4 है। तो अभी उसकी उम्र x है, शादी 6 साल पहले, तो शादी कब हुआ था, x - 6 हो गया, क्योंकि 6 साल पहले शादी हुआ था, वर्तमान उम्र x है, तो शादी कब हुआ, x - 6 साल पहले। आप क्या करा, उसकी जो आयु है शादी के समय की आयु कितना है, 1/4, यानी 4 × 4 5/4, कितना 5/4। अब इसको देखिए गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4x बराबर कितना होगा 5x - 30, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये x बराबर 30, यानी कमला की उम्र कितना हो गया, कमला की उम्र कितना हो गया 30 साल, ठीक है। ये क्या है, कमला है ना, कमला की उम्र कितना हो गया, कमला की उम्र कितना हो गया 30 साल हो गया, ठीक। आप क्या कर रहा है, उसके पुत्र विक्की की आयु, उसकी आयु 1/10 होनी, यानी उसके पुत्र जो विक्की है, पुत्र की आयु क्या, उसकी आयु 1/10, इसकी आयु क्या 30, इसका क्या 1/10 होनी है, यानी कितना है, पुत्र का आयु कितना 3 साल हो गया, पुत्र का आयु कितना निकल गया 3 साल निकले। तो आप पूछता है विक्की अपना 8वां वर्षगांठ कितने वर्ष बाद मनाएगा, विक्की जो अपना 8वां वर्षगांठ कितने समय बाद मनाएगा, ठीक है। अभी उसका वर्तमान उम्र कितना 3 साल है, ठीक है। कितने साल बाद वो 8वां वर्षगांठ मनाएगा, 5 साल मनाएगा, यानी कितने वर्ष मनाएगा 5 साल मनाएगा। 8वां वर्षगांठ कब मनाएगा, 8वां वर्षगांठ 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद मनाएगा, ठीक है। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, क्या है, एक किसी काम के 3/4 भाग को 18 दिन में करता है, क्या कर रहा है, एक किसी काम के 3/4 भाग को 18 दिन में करता है। बी क्या कर रहा है, 9/10 भाग को 36 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। देखिए ये कितना दिन कर रहा है, ये बताइए कितना कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक किसी काम को कितना कर रहा है 3/4, माने 3/4 भाग को कितने दिन कर रहा है 18 दिन में कर रहा है, ठीक है, 18 दिन में कर रहा है। बी क्या कर रहा है, बी कितना कर रहा है, बी किसी काम के 9/10 भाग को कितना दिन में कर रहा है, बी किसी की काम के 9/10 भाग कितना दिन में 36 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको काटेंगे, 3 × 6 = 18 हो गया, इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा, तो ए का कितना हो जाएगा, ये 24 दिन हो गया। अब बी क्या निकालता है, बी कितना हो जाएगा, देखिए 9 × 4 = 36, 10 × 4 = 40, यानी बी का कितना निकल गया 40, यहाँ लिख देते हैं बी का कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिए। आप देखिए दोनों एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 से 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, जो मेरे कितना टोटल वर्क यहाँ पे हो जाता है, कितना निकलेगा 120, कितना हो गया 120, तो 24 5 से इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 1 का 5 और बी का 3 हो गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर, यानी एक दिन में 5 काम करता है, बी 3 दिन करता है, दोनों एक दिन कितना काम करेगा 8 काम करेगा, क्योंकि एक दिन का काम इसका क्षमता, इसका एक दिन का काम, यानी एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, यानी टोटल कितना काम कर लिया दोनों 2 दिन, कितना एक दिन कितना दोनों 7 काम कर लिया 8 काम कर लिया, तो बोले कितना दिन में करेंगे, टोटल कितना काम करना है 120, कितना 5 और 3 8, कितना दिन में करेगा बताइए, कितना दिन में करेगा 15 दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा 15 दिन में करेगा, दोनों मिलकर काम को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोलह नंबर तो ठीक है, बीजी है उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। 17 नंबर देखिए क्या कर रहा है,
एक चोर सिपाही को देखकर 18 किलोमीटर चाल से भागता है, ठीक है। कितना भागना आराम करता है? एक जो चोर है सिपाही को देखकर 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागना आराम करता है, ठीक है। उसके 20 मिनट बाद सिपाही 30 किलोमीटर की चाल से पीछा करना आराम किया। तो बताइए वो कितनी दूरी तय करके चोर को पकड़ेगा, ठीक है। यानी दूरी पूछा, ठीक है। इसका देखिए फॉर्मूला होता है इसका शॉर्टकट निकालने के लिए, एक्स से लेके भी बनाएंगे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। क्या होता है? कितना चोर भाग रहा है? 18 से। सिपाही कितना भाग रहा है? 20 से भाग रहा है। जिसको क्या करेंगे? 18 गुने 20 कितना लिखेंगे? 18 गुने 20 बट्टा क्या होता है? दोनों को क्या होता है? 18 20 हो गया, ठीक है। 20 मिनट में हमारे 18 से 20 से गुना कर देंगे, ठीक है। और क्या करा इसका देखिए, दोनों का अंतर कर देंगे। दोनों का अंतर कितना हो गया बताइए? दोनों का अंतर कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। दोनों का अंतर कितना हो गया? 6 हो गया। और कितना इसको 20 को मिनट में कितना घंटा में बदल देंगे, ठीक है। 20 को मिनट को इसको घंटा में बदल देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 18 3 दूना 6 3 दूना 6 10 कितना हो गया? 1 मिनट 1 मिनट गलती लिख दिया, फिर से 1 सेकंड। क्या बोले? दोनों का है ना, दोनों क्या करें हम गुना कर दें। कितना? 18 मिनट कितना ले रहा है? 20 मिनट ले रहा है, ठीक है। अंतर कितना आ रहा है? 6 का आ रहा है, ठीक है। 6 का आ रहा है, कितना है? 20 मिनट ले रहा है। 20 को क्या करेंगे? घंटा में बदल देंगे, ठीक है। 20 को क्या करेंगे? घंटा में बदल देंगे। अब क्या आ गया? 6 त्रिक 18 है ना, 6 त्रिक 18 और 20 दिया 60 और 3 3 कट गया तो कितना आया? यानी 20 कितना आ गया? 20 किलोमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 17 पहुंच गए, लेकिन 17 नंबर और नहीं लिखे थे, भूल गए। 17 नंबर देखिएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ा गया था। देखिए क्या कर रहा है, क्या बताया था? दोनों का अंदर के चोर कितना से भाग रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। सिपाही कितना? 30 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। तो क्या करें? पहले दोनों को गुणा करेंगे। 18 कितना भाग रहा है चोर और सिपाही कितना भाग रहा है? 30 से भाग रहा है। अब क्या करेंगे? दोनों का अंतर लेंगे। दोनों का अंतर कितना? 18 30 का 12। कितना मिनट में भाग रहा है? 20 मिनट में भाग रहा है। मिनट में सब घंटा में इसको भी क्या करेंगे? घंटा में बदल देंगे, ठीक है। अब क्या होगा? 30 दूना 60 हो गया, ठीक है। 2 दाएं 20। अब 20 को काटेंगे, कितना से कटेगा? 6 से। 6 त्रिक 18 6 दूना 12 2 से काटेंगे 5 2 5 10 यानी कितना हो गया मेरा? 3 गुने 5 और अब कितना हो गया? यानी 15 किलोमीटर। कितना हो गया? 15 किलोमीटर। यानी सिपाही चोर को कब पकड़ेगा? 15 किलोमीटर पर पकड़ लेगा। दूरी यही तय करेगा, ठीक है सिपाही। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देख लीजिए 17 नंबर में बताया सही तो था, काटने में गलती हुई इसलिए दोबारा 17 नंबर बता दिया, ठीक है। 18 नंबर क्या कर रहा? 72 किलोमीटर क्या कर रहा? 18 क्या कर रहा है? इजी क्वेश्चन है। क्या कर रहा था? 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदले। कितना? 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर कितना कर रहा है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में बदलने के हम जानते हैं कितना से गुना करना पड़ता है? 5/18 से, ठीक है। कितना है? 72 और 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। 18 चौका 72 5 चौका 20 यानी 20 पर मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? 50-60 से कितना प्रतिशत छोड़ देते हैं? ये क्वेश्चन है। 50-60 का कितना प्रतिशत निकाल लीजिएगा, ठीक है। बताना क्या है? बीओसी का ज्ञात करें। बीओसी क्या होता है? 90 डिग्री प्लस a/2 होता है, ठीक है। 21 नंबर देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन 21 नंबर, ठीक है। 21 नंबर देखिए क्या कर रहा है? ताजा फल में 68% पानी है, मैंने ताजा फल है। वाटर मान ली इधर है, आई क्या है? मैंने इसको गुद्दा मान लेते, ठीक है। गुद्दा मतलब क्या करते हैं? इसको गुद्दा मान लेते, ठीक है। ये क्या जल है? 68% पानी है, तो इसमें गुद्दा कितना हो जाएगा? 32% हो जाएगा। अब क्या कर रहा है इसमें बताइए आगे? यानी जबकि सूखा फल में 20% पानी, अब पानी 20 है, यानी गुद्दा कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है हमको? तो 50 केजी ताजा फल में कितने किलो सूखा प्राप्त है? यानी 80 के बराबर क्या है? दोनों सूखा फल, ये पानी है, ठीक है। हम कर रहे हैं सूखा फल कितना प्राप्त हो? सूखा फल तो मैं यही दिया ना, यानी कितना दिया? 80 बराबर कितना दिया बताइए? 80 बराबर कितना दिया? 32 है ना। तब 1 बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 32/80। तब क्या करा? 50 केजी में कितना प्राप्त है? यानी 1 बराबर कितना है? 50 बराबर कितना हो जाएगा? 50 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसको देखिए 8 से, 8 चौक 32, 8 दाएं 10, ठीक है। इसको ये सुना करके कितना हो गया? 5 का 20 केजी। कितना केजी हो गया? 500 का 20 केजी प्राप्त होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर, ठीक है।
22 नंबर क्या कर रहा है देखिएगा, कर एक विक्रेता अपनी किसी वस्तु को 1260 रुपए में बेचकर जितना लाभ कमाता है उसके बराबर हानि होता है। ठीक है, अगर यदि उसी वस्तु कितना बेचे तो 820 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या करे, मान लेते सीपी बराबर क्या हो गया, मान लेते सीपी बराबर एक्स हो गया। ठीक है, क्या करे, एक विक्रेता किसी वस्तु को 1260 में बेचकर लाभ कमाता है। लाभ कब कमाएगा, है ना, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य होता है क्या होता है, लाभ होता है। यानी विक्रय मूल्य 1260 है, क्रय मूल्य घटा दे तो लाभ हो गया। ठीक है, आप क्या कर रहा है, देखिए आप क्या कर रहा है, यदि बराबर उतना ही बराबर हानि कमाता जब उसे 820 रुपए बेचता है, कितना भाग 820 हानि का हुआ, जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि होता है। जितना क्रय मूल्य पर 820 रुपए बेचता है लाभ के बराबर हानि होता है। तब बताइए कि तब पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना, तो ये एक्स इधर है माइनस उधर जाएगा क्या, यानी प्लस, यानी 2x हो जाए, 2x बराबर कितना हो गया, ये प्लस इधर जाएगा, यानी 1260 प्लस 820 कितना हो गया, 2x बराबर, यानी 12 8 20 यानी कितना होगा 2080 हो गया। इसीलिए x बराबर कितना हो गया, x बराबर 1040। x क्या माने, हम सीपी माने, इसलिए मेरा क्या है सीपी कितना हो गया बराबर 1040। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन में x भी लेने की जरूरी नहीं, जब दोनों दिया रहेगा ना बस आप लोग बता देते हैं ना, जब दो विक्रय मूल्य दोनों को जोड़ देंगे 200 भाग देंगे, यानी एगो 1260 है दूसरा क्या 820 है, कितना हो गया है ना 2080 हो गया, इसको 200 भाग देते हैं 1040 हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन में इतना करने की भी जरूरत नहीं, सीधे जब इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा तो दोनों को जोड़ के 200 भाग कर दीजिए, वही चीज ना निकला, वही चीज दोनों को जोड़ के 200 भाग किया, वही चीज निकला, बस वही चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझाने के लिए आप लोग को हम एक्स लेके बता दिए। ठीक है, जब इस क्वेश्चन आएगा तो बस कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइन 360 डिग्री मतलब निकाले 360 साइन 360 डिग्री बड़ा प्लस 0 ले रहे हैं, कितना हो जाए साइन 360, यानी साइन थीटा होगा, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं, है ना, समरूप चतुर्भुज की घूर्णी की समरूप चतुर्भुज घूर्णी करे 4 होता है। आप लोग 25 नंबर क्या करा देखिएगा, 25 नंबर का रहा क्या है, इसे वृत्त दिया हुआ, इसका क्या कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, माने ए है और क्या ये बी है। ठीक है, माने यहाँ पे 9 दिया हुआ। ठीक है, फिर अब अच्छा स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्या कर रहा है, जैसे ये क्या है, ये है, ठीक है, और इसको ऐसे जा रहा है, इसको ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, ए है, ए और ये बिंदु क्या है, बी, ये बिंदु ए, ये कितना है 9 है, और ये क्या ये डी है, ये कितना है 3 है। ठीक है, और कितना ये सी है, हमको क्या पूछा ये निकाले, यानी सी डी निकाले, सी डी निकाले। सी डी देखिए सी डी स्क्वायर बराबर क्या था, फॉर्मूला होगा सी डी स्क्वायर बराबर था आपको ए डी गुने क्या हो जाएगा आपको बी डी, ए डी गुने बी डी, यानी सी डी ए डी कितना हो गया 9 प्लस 3, यानी ए डी टोटल पुराना हो गया, ए यहाँ और डी यहाँ, यानी ए डी कितना हो गया 9 आए 3, यानी टोटल कितना हो गया 12 हो गया, और बी डी कितना हमारा बी डी 3, यानी 3 कितना हो गया हमारा 36। ठीक है, यानी सी डी स्क्वायर बराबर क्या था 36, इसलिए सी डी बराबर क्या हो जाएगा मेरा 6 आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए रीजनिंग है, देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर का। ठीक है, 26 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, आर आई जी है ना टी, इसको क्या लिखा है डब्ल्यू डी बी वाई लिखा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या लिखेंगे एफ यू एस वाई को क्या लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, आप देखिए इससे क्या कर रहा है, देखिए इससे क्या कर रहा है, इस बस इतना बस देखिए आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, आर आई लिख दिया साथ, जी का अपोजिट क्या होता है टी होता है, वैसे डब्ल्यू का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है डी होता है। ठीक है, बी का अपोजिट क्या हुआ है, दोनों सब क्या दोनों को एक साथ सजाकर सब अपोजिट वाइज लिख दिया, जैसे है ना एफ का अपोजिट क्या होता है यू होता है, एफ का अपोजिट क्या होता है यू होता है। ठीक है, इसमें इसका खोजेंगे है ना, ऐसा खोजेंगे जो अपोजिट है। देखिए ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में आपको लिखा होगा, देखिए क्या है बी वाई डब्ल्यू डी, यानी बी का अपोजिट वाई है, डी का डब्ल्यू है ना, और डब्ल्यू का अपोजिट क्या है डी, यानी डब्ल्यू का अपोजिट क्या डी हो जाता है। बस ये अपोजिट वाला खोजना था, इसमें कौन अपोजिट वाला, यानी सबके अपोजिट वाला वही चीज दिया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
29 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। 29 नंबर क्या दिया हो, देखिए क्या लिखा हो, 27 है ना 118, ये क्या हो, ए हो गया, ठीक है। बी क्या दिया हुआ आपको, 33 132, ठीक है। सी क्या दिया हुआ देखिएगा, 41 164, ठीक है। तो डी क्या दिया हुआ, 73 292, ठीक है। देखिए इसमें कितना से गुना हो रहा है, इसमें 4 से गुना है, 4 × 12 4 × 12 1 13, इसमें कितना से गुना कर रहा है, 4 से गुना कर रहा है, ठीक। इसमें भी कितना गुना कर रहा है, 4 से गुना कर रहा है, ठीक है। इसमें कितना से गुना कर रहा है, इसमें भी कितना 4 से गुना कर रहा है, ठीक है। सब में 4 से गुना है, पर इसमें क्या आ रहा है, 27 का 108 है ना, 4 से गुना 108 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं हुआ, तो यानी मेरा और क्या हो गया, मेरा ऑप्शन ए ऑड हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 31 नंबर में क्या लिखा है, 31 को क्या लिखा, ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज को क्या लिख दिया देखिएगा, ऑरेंज को क्या लिख दिया है, EGNORA, ठीक है। इसी प्रकार पूछ रहा है गार्डन को क्या लिखे, है ना, GARDEN, ठीक है, GARDEN, गार्डन को क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा है, ORANG को क्या लिखा है, लास्ट में जो फर्स्ट वाला है उसको लास्ट में लिख दिया है ना, जो फर्स्ट 3 को डिजिट है इसको क्या कर दिया, लास्ट में लिख दिया है ना, लास्ट वाला को पहले ESEGN से उतार दिया, यानी पहले वाला लास्ट वाला क्या उतार दिया, NED, पहले वाला क्या हो जाएगा, लास्ट में NE और D, फर्स्ट वाला 3 को क्या है पीछे भेज दिया, लास्ट में भेज दिया, इसको क्या हो जाएगा आपको, जैसे ORA उतार दे जैसे GAR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, GAR, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है ना, सब इजी है, 38 नंबर बताते हैं, ठीक, 38 नंबर बताते हैं, जो इजी क्वेश्चन है रीजन उसको छोड़ के बता रहे हैं, ठीक है। देखिए कितना है, 12 5 10, ठीक है, 24 10 कितना हुआ, 30 है, ठीक है। अब क्या है लिखा हुआ, 51 15 वाट क्या हो जाए। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको कितना अंतर है, कितना जोड़ रहा है, 10 में +2 जोड़ रहा है, इसमें +2 जोड़ रहा है, ठीक है, 10 +2 जोड़ रहा है, ठीक है। इसमें कितना जोड़ रहा है, 5 है, तो इसमें और 3 जोड़ दिए, 5 हो क्या, देखिए 10 और 12 कितना जोड़ रहा है, 10 से 12 हजार कितना, 2 जोड़ रहा है, इसमें यहाँ 5 पूरा, इसी में हम 3 जोड़ दें 5 पूरा गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए है ना, 24 से 36 में कितना जुड़ रहा है बताइए, कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अब इसमें क्या करें, यहाँ 3 जोड़ है तो 3 का अगला क्या डिजिट होता है, यानी 4, इसमें 4 जोड़ दे, तो 6 4 10 फुट गया, ठीक है। पहले 2 हुआ फिर 6 हुआ, यानी कितना का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर, यानी आगे भी 4 का अंतर जाएगा। मानिए यहाँ कितना 51 है, यहाँ 51, यहाँ 4 का अंतर, यानी 2 हो तो 6, यानी 4 का अंतर, फिर क्या हुआ 6 के बाद 10 हो जाएगा, क्योंकि 4 का अंतर यहाँ 10 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी 41 होगा तो 10 का अंतर आ गया। कितना पहले जोड़ा, 3 जोड़े 4 जोड़े, फिर यहाँ पे 5 जोड़ दिए, 10 5 15 पूरा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक है 42 नंबर, 18 = 30, यानी 18 दूना 36 - 6 30 हो गया, इसे 36 दूना 72 - 6 66 हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन चल देखिए, 50 नंबर देखिए, 50 नंबर क्या कर रहा है, 50 नंबर आपको है कितना है, 8 1 10 2 है ना, x 3, यानी वाट जो है, इसको हम x ले लिए, ठीक है, 14, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, कितना बढ़ा है, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 10, यहाँ +2 हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा, यहाँ +2, यानी कितना 8 2 10 2, यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आंसर मेरा 12 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बावन नंबर देखिएगा, 52 क्या कर रहा है, 8 को क्या लिख दिया, 28 लिख दिया, 8 को क्या लिखा है, 28 लिखा है, ठीक है। तो 27 को क्या लिखे है ना, 27 को क्या लिखे हैं, देखिए 8 को क्या है, 8 क्या है बताइए, 2 का क्यों क्या, 8 क्या है
2 का क्यू 8 हो गया, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 का क्यू प्लस 1, क्या हुआ 2 का क्यू 8 है तो 2 में 1 जोड़ दे 3, 3 का क्यू प्लस 1 और जोड़ दें, यानी 3 का क्यू 27 है, 1 जोड़ देंगे कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 27 है, बताइए किसका क्यू 27, 3 का क्यू, 3 का क्यू, फिर इसमें अगला 1 और जोड़ देंगे 1, यानी 1 जोड़ दें 4, 4 का क्यू प्लस 1 बराबर कितना होगा 65। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 53 नंबर है, क्या लिखा है 4 प्लस 3 बराबर 25। ठीक है, 8 प्लस 4 बराबर कितने हो गया 80 दिया हुआ। ठीक है, तो पूछ रहा है 3 प्लस 2 बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या है 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, कितना होगा 16 9 25 हो गया। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 4 का 16 64 16 80, इसलिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 कितना हो गया 13 हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। चौवन कर है स्पिरिचुअल्स कौन नहीं बने, सब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या कर रहा है 55 में देखिए। ठीक है, जो आसान आसान उसको हम थोड़ा छोड़ के चल रहे हैं। ठीक है, बोला 5 के विपरीत क्या, यानी क्या है 5 के विपरीत क्या हुआ, देखिए घन दिया हुआ 2। ठीक है, ठीक है 2 घन दिया हुआ, क्या 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 दिया हुआ इसमें 3 9 6, क्या दिया हुआ 9 5 और 4, यानी क्या हमने 5 के विपरीत पूछा। देखिए जब 5 के विपरीत पूछ रहा है तो 5 वाला छोड़ के देखिए दूसरा कौन दोनों घन मेरा, या जब 3 घन रहेगा तो दूसरे से मिलाएंगे 2 घन को कौन मेरा कॉमन आ रहा है। इसमें देखिए 6 3 9 4 9 5 कितना 9 कॉमन आ रहा है तो 9 से स्टार्ट करें यार, तो 9 से स्टार्ट यानी 9 लिखेंगे। ठीक है, 9 बाद क्या करें इसको हम क्लॉकवाइज लिखेंगे। ठीक है, जो घड़ी की दिशा क्या है क्लॉकवाइज, 9 के बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या 3 उतार देंगे। अब इसमें जाएंगे कहा 9 से स्टार्ट कर दिया, 9 से स्टार्ट करें, किस दिशा में करेंगे हम क्लॉकवाइज करें। ठीक है, 9 के सामने 9 लिख दिए, फिर 9 के बाद क्या आएगा 5, अब 5 बाद क्या आएगा 4, ये सब का अपोजिट हो, यानी 5 का अपोजिट क्या क्या पूछा, 5 का अपोजिट क्या होगा मेरा 6 हो गया। ये 4 का पूछता था अपोजिट क्या हो जाता, 4 का 3 हो जाता। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 56 नंबर क्या हो रहा है आपको, क्या कह रहा है 56 हाँ देखिए 169 को कितना लिखा है 169 को 4 लिखा है, 169 को कितना लिखा है 169 को 4 लिखा है। तब क्या पूछ रहा था, यानी कौन इसमें सही, देखिए 169 को 4 कैसे लिखा, देखिए 9 6 15 1 16, 16 क्या हो जाएगा 16 का रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाता है 2, यही आंसर 2 4 अनुपात 3 हो जाता है। देखिए 4 3 7 2 9, 9 का रूट कितना होगा 3, यही मेरा आंसर हो गया। जोड़ के सब है ना रूट कर दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। उनसठ नंबर देखिएगा, 59 नंबर क्या कर रहा है, देखिए 2 4 2, फिर क्या लिखा 3 1 5 लिखा था, फिर क्या क्या पूछा 29 5 और वाट क्या होगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, देखिए इसके पास बीच वाला क्यू कर रहा है, यानी 3 का क्यू कितने हो जाए 27 आ 2 29, 3 का क्यू 27 आ 2 29, वैसे 1 का क्यू 1 होगा 4 2 कितना हो गया 5 हो गया, यानी ये 5 का क्यू कितना हो जाएगा 125 आ 2 कितना हो जाएगा 127, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए के विपरीत कौन होगा, 66 नंबर देखिए क्वेश्चन, इजी जो है इसको थोड़ा स्किप करके चल रहे हैं। ठीक है ना, 66 नंबर देखिएगा, 66 नंबर किसमें ए है बी सी डी ई और एफ दिया है, क्या दिया है एफ दिया हुआ। ठीक है, अब क्या पूछा हमको ए के विपरीत, यानी ए के अपोजिट क्या हो, ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट क्या होता है एक अल्टरनेटिव होता है, एक को छोड़ के होता है ना, जो भी क्वेश्चन का अल्टरनेटिव, जैसे क्या हो जाए यानी डी का अपोजिट क्या हो जाएगा एक छोड़ के अल्टरनेटिव एफ हो जाएगा, यानी ए का अपोजिट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट मेरा ई हो जाएगा। ठीक है, यानी एक अपोजिट क्या बोला अल्टरनेट, जब एक जब सरल रेखा में उसका अल्टरनेट होता है, जैसे ये दोनों पूरा सरल रेखा में है ना, डी का अल्टरनेटिव डी का अपोजिट क्या होगा एक छोड़ के, अल्टरनेटिव छोड़, अल्टरनेटिव इसको अल्टरनेट में लेना, एक स्किप कर गया, डी का अपोजिट एफ उसे ए का अपोजिट सी, यानी ए का अपोजिट क्या हो जाएगा सी, मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है,
बस 5 मिनट और हो जाएगा। अब लगभग हो ही गया है। एक पजल है दोस्तों, पजल देख लीजिए। क्वेश्चन सब सारा सब हो गया। पजल देखिए क्या कर रहा है, 145 कितना 146 से 150 ये पजल है, देख लीजिए। लास्ट में क्या कर 8 मित्र, ठीक है, एक सर्कल में बैठा दिया, एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, 8 मित्र, ठीक है, सर्कल बना लिया 8 मित्र, ठीक है। 8 मित्र है। अब क्या करा देखिएगा, ABCDFG और H एक बेटा केंद्र की ओर मुकर, सब क्या है सेंटर की ओर मुकर के बैठा, ठीक। F C के दाएं तीसरा है, यानी जो हमको डाटा दिया उसको लिख लेंगे। F जो क्या है C के दाएं तीसरा है ना, F जो है कितना है C के दाएं तीसरा बैठा हुआ, ठीक। F जो है C के दाएं तीसरा बैठा हुआ। इस तरह से पजल बनाएंगे थोड़ा आसान हो जाएगा ना। जो डाटा दिया पहले हम लिख लिया, बार बार क्वेश्चन में हमको देखना ना पड़े, इसलिए पहले डाटा लिख लेते हैं। F जो क्या है C के दाएं तीसरा है, ये लेफ्ट ये राइट साइड होगी, इसलिए को 3 मार दिया। F जो है C के दाएं तीसरा है, ठीक है। और आगे क्या कर रहा है, तीसरा और H के बाएं दूसरा में क्या कर रहा है, और H के बाएं दूसरा है। ये F ही है जो C के बाएं तीसरा और H के बाएं दूसरा है, ठीक है। D जो है C और H का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे क्या कर रहा है, ये जो D जो है क्या C और H का क्या निकटतम पड़ोसी यानी नेवर नहीं है। D जो है C और H का निकटतम पड़ोसी यानी जो नेवर होता है वो नेवर नहीं है, ठीक है। बता E जो है A के तुरंत दाएं, E जो है A के तुरंत दाएं। आगे क्या कर रहा है, E जो है A के तुरंत दाएं, A के तुरंत दाएं कौन है E, यानी जस्ट तुरंत दाएं है। E जो है A के तुरंत दाएं है और G के दाएं दूसरे। E जो है A के तुरंत दाएं है जो G के दाएं दूसरे, यानी पांचवा हम क्या करें, G के दाएं दूसरा कौन है A है। A जो है A के दाएं तुरंत E है, और A जो है क्या G किसके दाएं दूसरा है, G के दाएं दूसरा है, ठीक है। तो आप पूछ रहा है तो आधार पर इनका प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। आप बैठा लेते हैं, देखिए यहाँ C है, C कहीं पर जो कॉमन है पहले उसको स्टार्ट करें। C F कॉमन है ना, C आप इसको यहाँ से स्टार्ट करें, उसे किसी को भी ले सकते हैं, माने किसी को यहाँ ले लिए, ठीक है। C के दाएं तीसरा F है, कौन हो गया दाएं इधर है, तीसरा कौन हो गया 1 2 3, C के दाएं तीसरा F हो गया, ठीक है। और क्या कर F जो है H के बाएं दूसरा है, F जो है H के बाएं दूसरा, H यहाँ लेंगे, H के बाएं दूसरा F हो गया। H यहाँ इधर की ओर देख रहा है, हमारी सर्कल की ओर सब देख रहा है, तो दाएं हो गया बाएं, H के बाएं दूसरा F हो गया, पहला और दूसरा F हो गया H के बाएं दूसरा, ठीक है। अब क्या कर रहा है इसमें, क्या है D जो C और H का पड़ोसिन है, D जो C और H का पड़ोसिन है, यानी D जो D है क्या आपको D यहाँ भी नहीं बैठेगा, D क्या यहाँ नहीं बैठेगा, D यहाँ भी नहीं बैठेगा और D यहाँ भी नहीं बैठेगा। D जो कह रहा है C और H का पड़ोसी है, D यहाँ बैठ गया C का पड़ोसी होगा, यहाँ भी बैठ गया तो H का पड़ोसी है। आप कह रहा पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तब क्या कौन एक जगह बचा, D एक यही जगह बचा, D कहाँ बैठेगा पूरा, D यहाँ बैठेगा। इस सबको मिटा देते, ठीक है, समझाने के लिए आपको बताए थे, ठीक है। आप क्या कर रहा है आगे, D है जो CS का पड़ोसी, ठीक है। A के तुरंत दाएं E है, ठीक है। A के तुरंत दाएं कौन है, A के तुरंत दाएं E है। मानिए अगर A हम कहाँ, अगर A यहाँ लेते हैं तुरंत दाएं E हो जाएगा, ठीक है। पर फिर कह रहा है हमको G के दाएं दूसरा A है, तो नहीं हो पाएगा। तो अगर A यहाँ लेते हैं, A को यहाँ बैठाते हैं, A के तुरंत दाएं कौन हो गया E हो गया, ठीक है। A के तुरंत दाएं क्या हो गया E हो गया, ठीक है। और क्या कर रहा है, और G के दाएं दूसरा A है, G के दाएं दूसरा, G क्या यहाँ बैठेगा तो पहला दूसरा, G के दाएं दूसरा A हो गया, G के दाएं दूसरा A हो गया। सब क्या है, सब सेंटर की ओर देख रहा है, ठीक है। G के दाएं दूसरा A हो गया। अब क्या कौन है वो बचा है, देखिए A B C है, B बचा है, B यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन बनाते, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, यानी 146, ठीक। 146 क्वेश्चन क्या कर रहा, C के बाएं दूसरा कौन है, C के बाएं दूसरा, C यहाँ C के बाएं दूसरा, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट, C के बाएं दूसरा कौन होगा A होगा, C के बाएं दूसरा कौन होगा A हो गया, ठीक। अब 147 में देखते, 147 क्या कर रहा, C के तुरंत दाएं कौन है, C के तुरंत दाएं कौन है, C के तुरंत दाएं कौन हो गया, C के तुरंत दाएं B हो गया, ठीक है। C के तुरंत दाएं B हो गया, ठीक है। अब 148 में कर रहा है, G और C के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, G और C के बीच कितने व्यक्ति बैठे, कितना व्यक्ति बैठा है, G और C के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं ना, 1 2 और 3, G और C है ना, G और C के बीच कितना 1 2 और 3 बैठे हुए, कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हुए, ठीक है। अब 149 नंबर क्या करा देखिए, 149 का H के संदर्भ में B का सही स्थान क्या, H के संदर्भ में B का स्थान सही क्या होगा, H के पहला ऑप्शन का आपको बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा है, बाएं 1 2 3 4, एक नहीं हो गया। अब दूसरा क्या कर रहा है, दाएं से चौथा, यानी H के संदर्भ B का दाएं से चौथा है, H यहाँ इसी के कर रहा B के संदर्भ में, H के संदर्भ B का दाएं चौथा, 1 2 3 4, यदि ये मेरा बैठ रहा है क्या कर रहा है, H के संदर्भ B का सबसे स्थान क्या आता है, दाएं से, यानी फोर्थ क्या हो गया राइट, दाएं से चौथा हो गया, ठीक है। अब 150 लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा,
क्या कर रहा है व्यक्ति किस जोड़ा, पहला व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है, यानी जो व्यक्ति जो बैठा हुआ ऑप्शन जो दिया किस जोड़ा, पहला व्यक्ति दूसरे के बाएं बैठा हुआ, पहला है ना। तो देखिए डी लास्ट ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन जो आपको है, पांचवा ऑप्शन डी बी, यानी डी जो है बी के दाएं बैठा हुआ है, यानी डी जो है बी के दाएं बैठा, डी जो है बी के दाएं बैठा है ना, यानी क्या हो जाए ऑप्शन आपको डी बी हो जाए, यानी पहला डी जो है बी के दाएं बैठा, यही क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया है। प्रत्येक दिन ऐसा ही है ना, क्वेश्चन सेट का है ना सोल्यूशन करवाया जाता है, आप लोग है ना रेगुलर बने रहें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।